जय माता दी। हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पहाड़ी धाम। जी हाँ, हरियाणा राज्य में बने भिवानी ज़िले में तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर डेगावा से साइड में रास्ता जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी माता के मंदिर के अंदर आज हम पहुंचे हैं। पहाड़ी माता जहां पे तकरीबन 5000 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है मैया रानी का। मैया रानी की प्रतिमा 5000 सालों से यहाँ पर मैया की विराजमान है। आइए आज हम दर्शन करवाते हैं आपको पहाड़ी माता मंदिर के। आइएगा। बिगड़ी मेरी बना दे ए शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ए मेहरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ए शेरों वाली मैया मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ए लाटों वाली मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, ऐ शेरों वाली मैया, अपना मुझे बना ले। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ। जय माता दी, जय श्री श्याम। अब हम श्री पहाड़ी माता मंदिर के भवन में मौजूद हैं और हमारे साथ श्री अरुण जी पुजारी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं, आप सब सीधे मैया रानी के दर्शन कर रहे हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं कि मैया का भवन, मैया का कितना पुराना मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। पंडित जी बताइए। ये पहाड़ी माता मंदिर है, आदिकाल से पांडवों के अज्ञात समय से ही माँ स्वयं हुआ है और इसका जीर्णोद्धार 3 बार हो चुका है और अब भी वर्तमान काल में इसका नवीनीकरण हो रहा है, जिसमें विशेष तौर से काजड़िया, माधोगड़िया, छपारिया और आदि भी परिवार सम्मिलित हैं। और एक बार पहले को आदिकाल में यहाँ देवी जी के नथ भी चोरी हो गई थी, तो वो चोर यहाँ से जब लेकर के जा रहे थे तो आंखों से अंधे हो गए और उनको यहीं वो नथ गिरा दी गई। तो वहाँ से नथ गिराने से बाद में उनकी आंखें खुल गई और वो चले गए। और जो बड़ी मूर्ति है वो संवत 2004 में स्थापित की गई है, वो भी काजड़िया और माधोगड़िया नकीप्रिया के माध्यम से। पंडित जी, जो माँ की प्रतिमा है पुरानी निकली हुई है, यही है सामने नजर आ रही है जो माँ की प्रतिमा तो 5000 वर्ष प्राचीन है और मंदिर है पहले बहुत छोटा रूप में था, उसके बाद में उससे थोड़ा बड़ा किया गया, उसके बाद में फिर बड़ा किया गया, उसके बाद में आधा हवेली नमूना के अनुसार बनाया गया और बाद में पूर्णतः हवेली के नमूने का आकार का था। उसको सन 1984 में तोड़ करके उसका बड़ा भवन बनाया गया और अब 2 वर्ष पहले इसका नवीनीकरण दोबारा किया जा रहा है। निरंतर काम जारी है जी। अब तक हमने दर्शन किए पहाड़ी वाली मैया रानी, जो कि भिवानी से 50 किलोमीटर दूरी पर है। डिगावा से 10 किलोमीटर साइड में रास्ता आता है। आप सभी ने दर्शन किए। जय माता दी। बोले पहाड़ी वाली मैया की। दर पे मुझे बुला
लाल मेरी मैया, ऐ शेरों वाली मैया, दर पे मुझे बुला ले। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, सुनती हो सबकी विनती मैया तू शेरों वाली, सुनती हो सबकी विनती मैया तुम शेरों वाली। मुझको दर्श दिखा दे मेरी मैया, ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ मेहरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया, मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया। श्री पहाड़ी माता मंदिर के गुंबद का जो सोने का काम चल रहा है, आइए पुजारी जी से जानते हैं उसके बारे में। पुजारी जी बताइएगा। यह कलश आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को स्वर्ण कलश लगाया गया है और धीरे धीरे ये पूरा ही गुंबज सोने का किया जाएगा। अब हमारे साथ नासिर खान जी जो जयपुर से हैं और जिनका ख़ानदानी काम बताया जा रहा है, जो आप मंदिर के कलश जो ऊपर गुंबद के ऊपर कलश नज़र आ रहा है, आपको सोने का काम किया जा रहा है, वो सारा इनके द्वारा किया जा रहा है और यहीं पे ये तैयार कर रहे हैं और यहीं से बनाया जा रहा है। हम जानेंगे नासिर खान जी से कि थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो भी ये काम है गोल्ड का, जो कॉपर का काम, कॉपर की शीट पे ड्राइंग होता है, ये सीताराम जी करते हैं। उसके बाद हमारा काम का शुरुआत होती है। इसमें सोने का पतरा बना के उसका वर्क तैयार होता है, फिर मरकरी से हीटिंग करके, हीटिंग प्रोसेस से वो पतरे पे लगाया जाता है, फिर उसको रबिंग करके चमकाया जाता है। इस तरह से वो रूप दिया जाता है फाइनल रूप में। और ये काम हमारा ख़ानदानी है और कुछ ही नहीं है, राजा मान सिंह के ज़माने से करते आ रहे हैं। हमारे जो पूर्वज हैं यही काम करते आ रहे हैं, इसी प्रक्रिया से चलता आ रहा है। और यहाँ पे माता जी के मंदिर में नवरात्रि में ये कलश लगा है और आगे भी पूरा स्वर्ण कलश होगा, यह पूरा गुंबद जो हमें बताया जा रहा है। जिस हिसाब से तीनों चारों साइड से तीनों गुंबद जी को सोने से गोल्ड पतरा लगा के डेकोरेशन कराया जाएगा। ठीक है। ये कितने दिन तक ऐसा रहेगा? इसकी लाइफ रहती है कम से कम 50 ईयर्स, जो कंपलसरी काम के हिसाब से होता है। और जो बाबूजी लोग करा रहे हैं उस हिसाब से 50 साल की लाइफ है इसकी। और आगे भी जो भी काम है, हमने एक आगरा का काम कराया, 32 फुट का कलश बनाया था, उस पर भी ऐसे ही वर्क हुआ था। वो भी एक एंटिक पीस में है। राधा स्वामी मंदिर है दयालबाग में, और एक अपने प्रेम मंदिर है वृंदावन में, वहाँ भी हमारे हाथ से काम हुआ है। बरसाना में रंगीली महल है, वहाँ पे भी 24 कलश बने, बड़े बड़े कलश बने, वो भी हमारे हाथ से हैं। काम कंटिन्यू ही चलता रहता है जी। धन्यवाद नासिर खान जी। अब हम पुजारी जी से जानेंगे कि मैया की महिमा के बारे में बताएं। कोई ऐसा चमत्कार
जो आपको हाल ही में याद हो मैया रानी, वैसे तो आपने बताया कि बहुत सारे चमत्कार होते हैं यहाँ पे, कोई एक चमत्कार और माँ के मेला कब भरता है, सारी महिमा के बारे में आप बताइएगा। साल में 2 नवरात्रि होते हैं, दोनों नवरात्रि के दौरान में मेला लगता है। एक वासंतिक नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। वासंतिक आता है चैत्र महीने राम नवमी के पर्व पर, और शारदीय आता है दशहरा के पर्व पर। और जो प्राचीन मूर्ति स्वयं भुआ है, ये वो जो यहीं से उत्पन्न हुई है, और इसमें काजड़िया जी को स्वप्न में दृष्टांत दिया, उनका कोई कार्य रुका हुआ था, उस माँ ने उनको स्वप्न में दिखाई दिया, भाई माँ हमारे वहाँ जाकर के पहाड़ी माता पूजा अर्चना करो और आपका कार्य संपन्न होगा। उस के चलते चलते धीरे धीरे जो लक्की प्रसाद जी काजड़िया थे उन्होंने यहाँ आकर के दर्शन किया, तो आज उनका कार्य क्षेत्र, उनका बेटा अशोक है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर काजड़िया टाइल्स के नाम से फेमस है। और उसी तरह हमारे नकीप्रिया जी का कार्य भी बहुत, माँ के रख रखाव से, एक डालमिया जी थे, उनके संतान नहीं थी, तो उनकी सिस्टर काजड़िया जी का ब्याही है, और उन्होंने काजड़िया जी बोले आप चलो पहाड़ी माता वहाँ के दर्शन करो, आपको संतान होगी। और वहाँ पूजा अर्चना करने से, पहाड़ी माता आने से, उनको पूजा अर्चना करने से उनके संतान हुई। उन्होंने यहाँ भोजन की व्यवस्था की, और नीचे हनुमान जी का मंदिर बनवाया और कुआं बनवाया, तो पूरे पहाड़ पर उनका पानी संचार होता है और लोग पानी पीते हैं। और भोजन की सबसे पहले प्रथम व्यवस्था उन्हीं की थी। और भी काफ़ी जो उनके जो रिलेटिव वगैरह हैं, जो जिसके कोई भी कष्ट आया तो माँ को याद किया तो उनका कार्य संपन्न हुआ। इसलिए अनेक स्थानों से माँ के दर्शन के लिए भक्तजन आते हैं, अपार संख्या भक्तों की। और गुलामी के समय में भी नवाब साहब यहाँ दर्शन के लिए आते थे, और आज भी वो उनका बेटा पोता दर्शन के लिए कभी कभी आते हैं। नवाब साहब का नाम हम आपसे जानना चाहेंगे। इमामुद्दीन अहमद खान, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं 2 योजना राजस्थान सरकार में। अच्छा। और उनका पोता है यहाँ रियाज, अच्छा। रियाज खान, वो भी यहाँ कभी कभी दर्शन के लिए आता है। अंग्रेज भी आते हैं। और बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं माँ के दर्शन के लिए। अपार माँ की कृपा है, काफ़ी भक्तजन विदेशों से भी आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। और सब लोग बाग यहीं से गए हुए हैं, वो लोग यहाँ आते हैं माँ के दर्शन के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। संतान नहीं हो तो उनको संतान देती है, विवाह नहीं हो तो उनको विवाह होता है, और भी जो कार्य नहीं होता उनका कार्य पूरा करती है माँ। तो सब मनोकामना माता रानी पूर्ण। हाँ, यहाँ माथा टेकते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। हम मौजूद हैं 160 फुट ऊंची पहाड़ी के ऊपर बने श्री पहाड़ी माता मंदिर में। यहाँ पर तकरीबन 60 धर्मशालाएँ हैं, और जिनमें से तकरीबन 20 धर्मशाला में नित्य प्रति मैया का भोग प्रसाद बनता है, भक्तों के लिए भंडारा लगता है, और निःशुल्क है, या कोई भंडारा निःशुल्क रहता है। बहुत चमत्कारी मंदिर बताया जाता है। आप जितने भी श्रद्धालुगण इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा एक ही आग्रह रहेगा आपसे कि एक बार ज़रूर आएँ आप अपने परिवार को लेकर के साथ यहाँ, और दर्शन ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद पुजारी जी। अब तक हमने दर्शन किए श्री पहाड़ी माता मंदिर के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।